हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पॉलीगन्स, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको अपलोड कर दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइप, इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं। क्या दिया है, 10 भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, बहुभुज पॉलीगन्स को हम थोड़ा सा पहले समझ लेंगे। यहाँ पर बहुभुज है क्या, तो बहुभुज का अर्थ ही, शाब्दिक अर्थ ही बहुत भुजाएं। बहु मतलब अधिक हो भुजाएं, एक से अधिक होंगी भुजाएं, तो वो क्या होगा, बहुभुज होगा। एक से अधिक का अर्थ हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, दो भुजाओं में बहुभुज बन सकता है, कोई आकृति बन सकती है। तो आप लोग बोलोगे कि नहीं बन सकती, तो कम से कम 3 भुजाएं तो होनी ही चाहिए। कम से कम 3 भुजाओं से जो आकृति बनेगी वो बहुभुज कहलाएगी। ना तो एक भुजा में बन सकता है, ना दो भुजा में। यदि हम 3 भुजा को मिला दें तब हमारी कोई बहुभुज की आकृति बन सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम बहुभुज के लिए कम से कम 3 भुजाएं। क्वेश्चन आ जाए कि बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी, तो 3 भुजाओं की। और यदि ये आ जाए कि कम से कम भुजाओं में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो दोस्तों 3 भुजाओं से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो आप सब बोलोगे कि त्रिभुज, ट्रायंगल बनाया जा सकता है, त्रिभुज बनाया जा सकता है। यदि ये आ जाए कि अधिक से अधिक कितनी भुजाओं से आकृति बनाई जा सकती है, अधिक से अधिक कितनी भुजाओं से बहुभुज की, तो बहुभुज का अर्थ ही बहुत सी भुजाएं, अर्थात अधिक से अधिक के लिए तो इनफाइनाइट होगा। अनंत भुजाओं की आकृति होगी तो वो होगी बहुभुज, गिनती नहीं हो सकती है। 5, 10, 15, 50, 100, लाखों, करोड़ों भुजाएं मिला दी जाए तो वो अधिक से अधिक बहुभुज है। तो अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि वृत्त। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि वृत्त क्या कोई बहुभुज है, इसमें भुजाओं का प्रयोग हुआ है क्या, तो दोस्तों जी बिल्कुल बहुभुज है। इसमें अनंत भुजाओं का प्रयोग हुआ है, इसमें अनंत भुजाओं का प्रयोग हुआ है, तो वृत्त का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, यदि क्वेश्चन आए अधिक से अधिक तो क्या है, वृत्त है। और यदि कम से कम पूछा जाए तो क्या बन सकता है, त्रिभुज। एक चीज़ और याद रखना कि दोस्तों, यदि हमसे यहाँ पर लिख लेंगे भुजाओं की संख्या दे रखी है, कोण पूछ ले, शीर्ष कोण पूछ ले, या अंतः कोण या बाह्य कोण, कुछ भी पूछ सकता है। तो जितनी बहुभुज में भुजाएं होंगी, कह दिया कि षष्ठभुज, यदि 6 भुजाओं वाला कोई आकृति बनी है तो उसके शीर्ष कोण बराबर होंगे, मतलब ये है कि भुजाओं की जितनी संख्या होगी उतने ही शीर्ष कोण होंगे, उतने ही अंतः कोण होंगे, अंतः कोण बराबर होंगे, उतने ही बाह्य कोण होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन्स में, बहुभुज में भुजाओं की संख्या के बराबर शीर्ष कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, बाह्य कोण होते हैं। हम कोई आकृति ले लें, यदि हमने ले लिया कि ये हमारा एक चतुर्भुज है, कितनी भुजाएं हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 भुजाएं हैं। हमने कहा कि शीर्ष कोण, तो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, भुजाओं के बराबर भी तो शीर्ष आ गए। अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर वाले कोण, 1, 2, 3, 4, तो अंतः कोण भी बराबर। यदि बाह्य कोण, ये बाह्य कोण होता है, जो बाहर हो कोण वो बाह्य कोण, 1, और ये अगर हम जोड़ें तो 2, ये जोड़ें तो 3, और यदि ये जोड़ें तो 4, तो बाह्य कोण भी कितने हो जाएंगे, 4। मतलब ये है कि भुजाओं की संख्या शीर्ष कोण के बराबर और अंतः कोण के बराबर और बाह्य कोण के बराबर होती है। दोस्तों, ये हमेशा याद रखना काम की चीज़ है। इसको साफ कर लेते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की दुनिया में और क्वेश्चंस को देखते हैं कि शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी।
तो दोस्तों एक ट्रिक बताई थी, कल के वीडियो में हमने आपको इसके बारे में थोड़ा बताया है कि यदि हमसे विकर्णों की संख्या पूछ ली जाए, विकर्णों की संख्या पूछ ली जाए, विकर्णों की संख्या, भुजाएं कितनी भी हों, तो विकर्ण, विकर्ण समझते हो ना, यदि ये हमारी कोई एक आकृति है तो ये हमारी जो सबसे लंबी भुजा होती है ये होता है विकर्ण। तो ये चीज़ हमसे पूछी है, जैसे हम चतुर्भुज कहें, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो 2 विकर्ण होंगे। इसी प्रकार इसमें पूछा गया है कि यदि 10 भुजाओं की कोई आकृति बनी है तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों विकर्णों की संख्या बराबर होता है n² - 3n/2। n² - 3n/2। n क्या है यहाँ पर, तो n हमारी भुजाओं की संख्या है। यहाँ पर 10 भुजाएं दी हैं तो n की वैल्यू 10 रख लेंगे। 10 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 10 बटे में 2 लिख लेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे अर्थात 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 में से 10 या 30 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/2। और 70 को जैसे ही हम काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 35 विकर्ण आ जाएंगे। कितने विकर्ण, 35 विकर्ण। दोस्तों ये तो था 10 भुजाओं में 35 विकर्ण निकलेंगे। यदि आपको 10 की जगह 100 दे दिया जाए तो आप कर सकते हो 100 का स्क्वायर माइनस 100 गुणा 3 करेंगे, बटे में 2 कर लेंगे और वैल्यू को काट लेंगे तो आपकी 100 भुजाओं वाले बहुभुज के भी विकर्ण निकल के आ जाएंगे। कोई भी दिया हो, 100 दिया हो, 200, 500, 50, कोई भी बहुभुज दिया हो तो आप लोग विकर्णों की संख्या इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। दोस्तों हमसे क्या पूछा है, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण का मान क्या होगा। हमने बताया था कि सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, 2n - 4 गुणे में समकोण, समकोण अर्थात 90 अंश। तो 2n - 4 गुणा समकोण। n की जगह हमें वही रखना है, क्या दिया है, पंचभुज, पंचभुज अर्थात 5 भुजाएं। n की जगह 5 लिख लेंगे तो 2 गुणा 5 - 4 गुणा में 90 लिख लेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो 6 बचेगा और 6 का गुणा 90 में किया जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 × 54, 540 आ जाएगा। दोस्तों क्या आया, बहुभुज के सभी अंतःकोण, मतलब बहुभुज कितने का दिया था, 5 भुजाओं का बहुभुज दिया था। 5 भुजाओं वाली आकृति के सभी अंतःकोणों का योग 540 आ गया है। और हमसे पूछा क्या गया है, प्रत्येक, मतलब अलग अलग पूछा है, प्रत्येक का पूछा है तो 5 का भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 अंश। 5 का भाग 540 में देंगे तो 108 अंश प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा हो, ट्रिक पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोणों का अनुपात 1:4 है। बाह्य कोण, दोस्तों बाह्य का मतलब जो बाहर वाला, यदि हम ये आकृति बनाएं, कोई ये त्रिभुज है तो ये तो होता है अंतः और ये होता है बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण है और ये क्या है, अंतः कोण है। अंदर होता है जो वो अंतः कोण, जो बाहर होगा वो बाह्य कोण। बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात दे रखा है 1:4, 1:4 दे रखा है। दोस्तों समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोणों का अनुपात 1:4 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों यदि हम कहें कि बाहर और अंदर, यदि हम ये कहें कि ये तो हमारा अंदर वाला है और ये बाहर वाला, यदि दोनों को जोड़ दें तो एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, तो आप सभी बोलोगे 90 अंश, सॉरी 180 अंश का।
यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। तो हम इन दोनों को जोड़कर 4 और 1 5, 5x, ये अनुपात दे रखा था इसलिए हमने कोई वेरिएबल मान लिया, x मान लिया। तो 5x 180 के बराबर, 180 अंश के बराबर। क्यों? क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितने अंश का कोण बनेगा? अंदर और बाहर दोनों जोड़ेंगे तो 180 अंश का कोण बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 तिया 15, 18, 3, 5 छक्का 30, x की वैल्यू 36 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण 36 एकम, 36 अंश, और अंतः कोण 36 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 6, 36 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 6 24, 4 तिया 12, 2 14। बाह्य कोण कितने का आ गया? 144 अंश का। और सॉरी, अंतः कोण कितने का आ गया? 144 का। और बाह्य कोण कितने का आ गया? 36 का। हमसे क्या पूछा जा रहा कि भुजाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों बाह्य कोण हमारा 36 अंश का है। यदि हम कहें कि ये 36 अंश का है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाहर के सभी कोण जोड़ दिए जाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, अर्थात 360 अंश का हो जाएगा। 360, एक हमारा 36 का है, टोटल 360 होते हैं। तो हमारी भुजाओं की संख्या निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? तो दोस्तों हम 36 का भाग दे लेंगे। तो 36 का भाग देंगे तो कितनी भुजाएं निकल के आ जाएंगी? 10 भुजाएं निकल के आ जाएंगी। वो कितने का बहुभुज है? 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, जो कि हमारा राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर बाह्य हमसे क्या पूछा गया था कि संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी है? तो ये बाह्य कोण का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। ये कोई आकृति है, यदि हम बाह्य कोण पूछें तो ये कोण और इस कोण को यदि हम मिला देंगे तो क्या एक सर्कल नहीं बन जाएगा? और सर्कल का मान कितना होता है? 360। हमारा एक कोण का मान 36 निकला है, तो 360 में भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल आएगी, जो कि हमारी 10। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।